बांटा, मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि दलित, अति दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैसे यही है ना। मैं मतलब मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, अगर मैं रतुड़ी ये सोचूं कि अगर मेरा मस्तिष्क चल रहा है कि मेरे को उधर कैसा तुम्हारा वो करना है, सबका इतने लोगों का भरण पोषण करना है, चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि चल रही है ना, और मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ, सबको मैं एक धरा पे ला रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सबकी रक्षा करनी है, तो मैं क्षत्रिय हूँ। मैं क्षत्रिय, मेरी बुझाए, मैं क्षत्रिय हूँ। और मुझे सबका पेट भरना है तो मैं वैश्य हूँ। मैं वैश्य हूँ। और मुझे सबकी सेवा करनी है तो मैं शूद्र हूँ। मैं शूद्र, यही है, एक ही हूँ मैं, अलग नहीं हूँ मैं। यही रक्त बहरा, यही मांस है, यही हड्डी, एक ही हूँ मैं। लेकिन मेरी वो सेवा है जो इन्होंने गलत बता दी ना व्याख्या, कि शूद्र बोले तो तू दलित, अति दलित, ब्राह्मण बोले थे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, क्षत्रिय बोले तो क्रूर, हत्यारा, जो फिल्मों में दिखाया गया, इतिहासों में पढ़ा गया, ऐसा नहीं हूँ, मैं ही हूँ। अभी आप लोगों ने 40-50 साल इस दुष्ट को देख लिया है, अब किसी नए युवा को आप मौका दो, नए युवा को लेकर आओ अपने बीच में, है ना। जब ये कुछ नहीं करेगा, इसलिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अगर तुम लोगों को पढ़ाएगा लिखाएगा तो फिर इसकी सीट खतरे में आ जाएगी। इस अनपढ़ गवार की, ये शराबी था ना, शराबी पीकर बसों में घूमता था, इसकी सारी हिस्ट्री मेरे पास पड़ी है। ये था क्या, कंडक्टरी तो था, बस चलाता था ना, इसके बाप की बस पलटी थी और कितने आदमी मरे थे वो भी जरा पूछा जाए ना, इन्होंने रातों रातों केस दबवाया। हाँ, सारी कहानियां मेरे पास इसकी है। ये या तो इस क्षेत्र का भला करे, भगवान से डर कर रहे, जमदग्नि ऋषि का सेवक बने, माँ रेणुका की सेवा करे और उसको अपने कब्जे से मुक्त करे ये, और नहीं तो इसको शराप इतना भयंकर लगेगा, इसको का कुल का विनाश होगा। ये इस धरा से मेरे योगी, मेरे तपस्वी, मेरे गुरुओं का संदेश है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया है। वो बोलते हैं जब यहाँ पर आते हैं जितने भी सन्यासी, नागा, साधु वगैरह, कि गुरुदेव ऐसे बियाबान में आपने ऐसा सब कर दिया है, क्या यहाँ के विधायकों का आपको कोई सहयोग नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे महादेव ही सबके सरकार है ना, मेरे महादेव से बड़ी कोई सरकार नहीं है। फिर वो इसको गाली बकते हैं कि सर्वनाश हो ना गाँव ने, कितनों ने इसको गाली बकी, कितनों कमंडल में जल फेंका, इधर इसको भुगतना पड़ेगा, बदलाव होगा। अभी तो हारा ही है, अभी हारा ना, एक भी नहीं जिता पाया ना, ये हिमाचल में नहीं जिता पाया, नहीं, तो सारे कर्मठ उम्मीदवार खड़े हुए थे, इस दुष्ट के कारण हारे सब। अब विनाश देखो, जहाँ अति वहाँ माटी, काट के आनी बार नहीं छटके। अब उसका जो भी होता है वो, अब ये सोचो कि अब इसे हमें हटाना है, और हमें दो चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा। 20 किलोमीटर बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपने खुद देखा, आप बस में आए, मैं खुद इसलिए मैंने आपसे बस में बुलाया कि आप खुद यहाँ की व्यवस्था देखो। इतना बड़ा होने के बाद भी ये नागपुर से आए, चाहे तो क्या नहीं इसके पीछे आ जाए। मैंने कहा आप बस से ट्रैवल करो। अम्बाला से लेकर बस में आए, इसने छोटे छोटे बच्चों से बात की, यहाँ पर उतरा है, उनकी पीड़ाएं समझी, फिर मेरे वर्करों से पूछा तुम कैसे, क्या हो, उनसे हर किसी से ये सिर्फ प्रोटीन के। मैंने कहा देखो तुम हालात बहुत पीड़ा में वो बच्चे। आज 2026 है, आज कंप्यूटर वगैरह मोदी जी ने घर घर में पानी दिया, या किसी के पास घर में पानी नहीं है, जबकि मोदी जी ने सबको, हर स्टेट को पैसा भेजा है। इन दुष्टों से पूछो कि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये महाराज, ये यहाँ से इतना पहाड़ियों पर पानी कैन में लेके चढ़ते, पीने का पानी लोगों के घरों में नहीं। कोई नहीं, हम ये सारी चीजें करेंगे, और ये वादा करते हैं साक्षात अपने गुरु जी को, इस पवन धरा को लेके, मेरे त्रिमुंड पे मत जाना, मेरे भगवा कपड़ों पे मत जाना, गुरु जी के सानिध्य में हूँ मैं। परशुराम और रावण का वंशज वाला हूँ मैं, कोम्बो, कि जहाँ गलत होगा वहां चीरने और फाड़ने की ताकत रखता। कई बार जानलेवा हमला हुए, पूरा महाराष्ट्र का देश जानता है, शनि भाव हिंदुस्तानी नाम से जाना जाता हूँ। ऐसे कई राक्षस आएंगे, निपटा भी लूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं मेरी जनता के लिए, क्योंकि मेरे लिए भगवान का दर्जा जनता रखती, धरा रखती, माँ माटी मानुष रखता, गुरु रखते हैं, पहाड़ रखते हैं, कण कण, पेड़, वृक्ष, गाय सब रखती है। अरे इनकी सबकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े रहो ना, हम आपके साथ, आप खड़े रहो, आप गुरु जी के साथ रहो, आप उनको मजबूत बनाओ ना, आप ऐसे दुष्टों से इस भूमि को मुक्त करवाओ ना, आप मुक्त करवाओ इस जमा को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को तो बचाओ। हम तो बर्बाद हो गए। 16 साल का लड़का लग रहा है कि साला 45-46 साल का हो गया, अभी इसका समय, क्योंकि वो पीड़ा ने उसको खत्म कर दिया। घर की मजबूरियों ने, जिम्मेदारियों ने, जो मैं बार बार बोला कि माँ की प्रसव पीड़ा, 9 महीने की पिता की प्रसव पीड़ा, बैल बन के, बंदर बन के, स्वान बन के, भालू बन गया, आखिरी समय तक 80-90 साल तक वो पीड़ा है ना, वो तो झेलना है ना। तो अपने आप में बदलाव लाओ, इनमें बदलाव लाओ, एकता में रहो, जाति में मत बदलो, उपजाति में, पंथ में नहीं। एक थे, एक है, एक रहो, नेक रहो। पहले हमारे लिए धर्म, बाकी बात सब कुछ, सब बात में पहले भाई आज तेरे काम धर्म ही आया ना। अगर हम सन्यासी आज तेरे काम आए ना तो हमारा बच्चा था, अदरवाइज कहाँ गए तेरे एमएलए वगैरह, क्यों नहीं बचाने आए? ये नहीं आएंगे बेटा, इनके चक्कर में नहीं फंसना है, झूठे लोग हैं, इन्होंने हमेशा झूठ बोलना सीखा है। इसको तो मैं 40 साल से, इसका पूरा डाटा मेरे पास आ चुका है, इसके बाप का भी और इसका भी। मैं इसको तो यहाँ से मुक्त कर ही जाऊंगा,
यहाँ ये बचने वाला नहीं है, या तो इसको सुधरना होगा या फिर इसको यहाँ से भागना होगा। नहीं वो तो गुरुजी या तो वो सुधर नहीं पता है कि